नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीओ प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर है हमारा उसके बारे में। इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन के मार्क्सवादी उपागमों की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको। इसमें तो जो भारत राज्य की प्रकृति है उसके संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। प्रश्न 2 है, इसमें भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, तो ये किस प्रकार से एक अर्ध संघीय राज्य है इसमें आपको बताना है। तो पहले आपको तो इसमें संघ की परिभाषा बतानी पड़ेगी कि संघ क्या होता है। फिर उसके बाद उसकी विवेचना अच्छे से करनी पड़ेगी, भारत एक संघीय राज्य किस प्रकार से। और फिर आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें हमें अर्ध एकात्मकता के भी लक्षण मिलते हैं, जिस कारण से इसे अर्ध संघीय राज्य की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन 3 है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्ति एवं कार्य की विवेचना कीजिए। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसमें बता सकते हैं उसकी शक्ति क्या होती है, उसकी कार्य क्या होते हैं, वो वास्तविक कार्यपालक होता है, और उसकी भूमिका क्या होती है। क्वेश्चन 4 है, इसमें भारतीय राजनीति पर जातीय व्यवस्था के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जिसमें भारतीय राजनीति पर किस प्रकार से जातीय व्यवस्था का प्रभाव है उसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन 5 है, इसमें भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, रजनी कोठारी द्वारा भारतीय दलीय व्यवस्था को, रजनी कोठारी एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, तो उनके द्वारा भारतीय दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था के रूप में लक्षित किए जाने का परीक्षण कीजिए। कांग्रेस व्यवस्था के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भारत में कृषक संकट के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो कृषक संकट के लिए जो उत्तरदायी कारक थे उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसमें से कोई भी 2 टॉपिक आपको मिलेंगे जिस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 8 के तहत। तो ये बाकी थी बातें जैसे जो वहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन यहीं पे है। समानता का अधिकार, जनहित याचिका, भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन पर गांधीवादी उपागम दृष्टिकोण अर्थात, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो बातें यहाँ पे लिखाई गई है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग जो जहाँ से शुरुआत होती है से लेकर के इस संविधान सभा में एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर करते हैं तक आपको पूरा लिखना होगा। और चाहें तो उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं कि ये जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के उद्देश्यों को परिलक्षित करती है, जिसको पाने के लिए हमारी सरकार को कार्य करना चाहिए या कार्य करती है, वो उसकी नीतियाँ उसके अनुरूप बनती हैं। तो ये बातें रहीं इंडियन गवर्नमेंट वाले से। और इसी का सेकंड जो एक और क्वेश्चन पेपर है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये रहा ये सेकंड क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट आंसर है, भारत की राज्य की प्रकृति के अध्ययन के विविध उपागमों की विवेचना कीजिए। तो जो भारत राज्य की प्रकृति है उसके अध्ययन के विविध उपागम मतलब अलग अलग दृष्टिकोण क्या है उनके बारे में इसको आपको चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, शक्ति एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो जैसे प्रधानमंत्री हैं उनसे इनकी शक्तियाँ अलग है, तो आपको इसकी भी चर्चा कर देनी है। ये सब तो काफ़ी आसान से तो ये आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें जो भारत की जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें जो अभी मध्यम वर्ग जो उभर कर आया है, मतलब जो मध्यम वर्ग है उसकी भूमिका के बारे में आपको चर्चा करनी है। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर संबंधित इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस वीडियोज़ में भी चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में। भारत में दलीय व्यवस्था के विकास पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, और आप इसमें उदाहरणों के रूप में भी लिख सकते हैं कई महिलाओं के बारे में, जैसे एनी बेसेंट हो गई, उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया
और भी बाकी की कई भारतीय महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने घर से आगे निकली, घर से बाहर निकल के उन्होंने देश के लिए कई काम करे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने कई भाग दिए, कईयों ने तो बलिदान भी दिया इत्यादि। उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें शॉर्ट नोट से रिलेटेड है। न्यायिक सक्रियता, ये सुप्रीम कोर्ट वाला है, तो आप इसमें न्यायिक सक्रियता की विशेषताओं के बारे में बताएंगे, न्यायिक सक्रियता क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से हमारे संविधान का एक मूल ढांचा भी है, इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जब केशवानंद भारती का केस आया था उसमें जो मूल ढांचे की अवधारणा दी गई थी, तो उसके अंतर्गत न्यायिक सक्रियता को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया था। नीति आयोग के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में से, मौलिक अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद जो है हमारा 356, जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसके बारे में आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो उसके बारे में बताएं। और इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में चर्चा करके बता दूंगा। धन्यवाद।